नमस्कार, आपका स्वागत है। और कल हमने देखा था, जो कल हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो भारत संविधान के 25 भाग हैं उनको कुछ ट्रिक से याद किया था। और आज वाले लेक्चर्स में हम याद करेंगे और कुछ ट्रिक के साथ में कि जो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां दे रखी हैं उनको कैसे याद किया जाए। और मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए बहुत ही आसान ट्रिक बनाऊं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ट्रिक पसंद आई है। अगर नहीं आती है तो भी बताएं कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर करते हैं शुरू। और आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही सुपर ईजी, जो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और इसके सारे फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी होगा। याद करने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझने में दिमाग लगाइएगा। याद करने के लिए बहुत ही इजी है और मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। तो चलिए पहले एक स्टोरी सुनते हैं ट्रिक में, जो आपके लिए एक ट्रिक है कि देखिए राजू किसी का नाम है, ठीक है। राजू ने पैसे की शपथ, जो राजू है पैसे, ठीक है, पैसे तो भाई हर किसी को चाहिए। अब पैसे मिल गए तो उसकी शपथ राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 में ली। राजू ने पैसे की शपथ राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 में ली, ठीक है। अब इसके बाद में एक और स्टोरी आती है कि वहां एटीएम मनी शक्ति और भाषा देख जमींदारी में दल बदल गए, ठीक है। वहां एटीएम मनी शक्ति और भाषा देख जमींदारी में दल बदल गए। और इसके बाद में एक आपको ये शब्द याद रखना है, पानी, ठीक है। एक दो बार ये ट्रिक आप देखेंगे, कुछ अपने माइंड में रिवाइज कीजिए, आसानी से याद हो जाएगी। और आगे जो कैसे इसको रिलेट किया है अनुसूची में, मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले तो 12 अनुसूचियों, अब जो संविधान है उसमें है 12 अनुसूचियां, बट जो हमारा मूल संविधान था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें थी 8 अनुसूचियां और 4 अनुसूचियां हुई है हमारे संविधान में ऐड। अब वो हम देखेंगे कि कौन कौन से संविधान संशोधन से वो हमारे संविधान में ऐड हुई है, उन्हें कैसे जोड़ा गया है। वो इसमें से कई क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैंने अनुसूचियों में बीच बीच में ये भी डाला है कि कौन से संविधान संशोधन से ऐड हुई है और उसमें क्या क्या है, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला शब्द ले लेते हैं राजू। तो राजू से जो जो मैंने ट्रिक में वर्ड यूज किया है और जो आपके अनुसूची में शब्द है, उन दोनों को मैंने सेम कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि आप आसानी से रिलेट कर सके कि कौन सा शब्द ट्रिक में यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम अनुसूची में राजू को यूज किया है मैंने राज्यों के लिए। किसके लिए? राज्यों के लिए। तो जो पहली अनुसूची है, जो पहला स्केड्यूल है, उसमें आएंगे राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र, मतलब राज्य और संघ राज्य, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी कॉमन सेंस से भी याद रख सकते हैं आप कि कोई भी जगह है, ठीक है, कोई भी देश है तो उसमें देश में क्या कहते हैं, राज्य कुछ होगा और उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या उनके न्यायिक क्षेत्र हैं। और फिर राज्य है तो संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। आशा करती हूँ कि ये पहला वाला अनुसूची आपकी राजू से क्लियर हो गई होगी, राज्यों के नाम, ठीक है, राज्यों के नाम। अब आते हैं दूसरी अनुसूची पे, और दूसरी अनुसूची है पैसे से रिलेटेड, ठीक है। तो पैसे से रिलेटेड हो गया दूसरी अनुसूची में पैसे का मतलब है, पैसे को आप रिलेट कर सकते हैं वेतन से। तो वेतन भत्ते और विशेषाधिकार, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। इसमें जो वेतन भत्ते, हम किस किस के बारे में बात करते हैं? राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इन सब के जो वेतन और भत्ते की बात है वो हम करते हैं दूसरी अनुसूची में, ठीक है। दूसरी अनुसूची, अब आपको देखो राजू ने पैसे की, ठीक है, की शपथ राज्यसभा प्रतिनिधि। अब हम पैसे तक चल चुके हैं, अब चलते हैं शपथ पे। तो सीधा है तीसरी अनुसूची में आती है बात शपथ की, कि जो अलग अलग उम्मीदवार हैं तो उनकी शपथ कैसे ली जाती है, शपथ में क्या क्या आता है, तो वो आता है तीसरी अनुसूची में। एक बात यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो ये तीसरी अनुसूची है इसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं आती है। क्या नहीं आती है जी? इसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं आती है। तो आप मेरे साथ में बोलिए, तीसरी अनुसूची है शपथ और इसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं आती है। अब देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची का जो शब्द यूज किया है ट्रिक में, ऊपर जो स्टोरी है उसके लिए है राज्यसभा प्रतिनिधि। क्या है जी? राज्यसभा प्रतिनिधि। और यहाँ पे राज्यसभा प्रतिनिधि का मतलब है कि जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनमें राज्यसभा की सीटों का किस प्रकार से आवंटन किया गया है, उसको कहते हैं राज्यसभा प्रतिनिधि। प्रतिनिधि से आप थोड़ा याद कर लेना कि सीटों का आवंटन। चौथी
जो अनुसूची है, फोर्थ जो स्केड्यूल है, वो करता है बात राज्यसभा प्रतिनिधि के बारे में, और जो कि राज्यसभा सीटों का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कैसे आता है। अब हमने देखिए ट्रिक में यहाँ पे देख लिया, राजू ने पैसे की शपथ राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 में ली। अब तो हम प्रतिनिधि तक तो पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र 5। ठीक है, तो बढ़िया, अनुसूचित क्षेत्र 5, अनुसूचित क्षेत्र 5, ठीक है, ये है 5वीं। ये 5 इसलिए लिख दिया ताकि बीच में कोई भूल ना जाए कि ये अनुसूचित क्षेत्र किस में आता है, 5वीं में। तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के बारे में, जो हमारे अनुसूचित हैं और जनजाति हैं, एसटी हैं, उनका किस प्रकार से प्रशासन और नियंत्रण होना चाहिए उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, और अब इसके बाद में हम चलते हैं, आपने यहाँ तक देख लिया होगा। इसके बाद में देखिए आगे की ट्रिक है, वहाँ एटीएम, मनी, शक्ति और भाषा देख जमींदारी में दल बदल गए। मतलब उन्होंने वहाँ एटीएम में देखा पैसा, पैसे से आई शक्ति, शक्ति और वहाँ की देखी भाषा, तो जमींदार बने और फिर उन्होंने क्या कर दिया, दल बदल दिया। तो अब चलिए वहाँ एटीएम मनी से जो हमारा छठा स्केड्यूल है, जो छठी अनुसूची है, उसे याद करते हैं। और यहीं पे मैं आपको साथ साथ याद करा दूंगी कि इसमें जो 4 राज्य के जो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया जाता है, कितने जनजातीय क्षेत्रों के राज्य बताया जाता है, 4 राज्यों के बारे में, और ये किस में आता है, छठे अनुसूची में। तो इसकी ट्रिक है एटीएम, मैंने यहाँ पे लिखा है छोटा सा नो मनी। ठीक है, अभी इस नो नहीं का, नो मीन्स नहीं, इसका मतलब बताएंगे। तो देखिए इस ए माने हो गया असम, टी माने हो गया त्रिपुरा, इस एम माने हो गया मेघालय। अब मैंने कहा है नो मनी, मतलब मैं आपको बता दिया कि एटीएम में पैसा नहीं है, तो इसीलिए आप याद रखना कि यहाँ पे मिजोरम नहीं, मणिपुर नहीं आता है, यहाँ पे आता है मिजोरम। क्या नहीं आता है यहाँ पे, मणिपुर नहीं आता है। ठीक है, छठे जो अनुसूची है उसमें मणिपुर नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजन के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, तो उसमें मणिपुर ऑप्शन होगा, तो आपको सीधा ही देखते ही कर देना है वो क्रॉस, क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं कि एटीएम में नो मनी, मतलब एटीएम में पैसा नहीं है। तो अभी छठी अनुसूची में कौन कौन से 4 राज्य हो जाएंगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और ये इन राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है। ठीक है, ये 5वीं और छठी अनुसूची में ये अंतर है कि ये इनके अलावा जो बाकी राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात करता है, और छठी अनुसूची ये सिर्फ 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात करती है। आई होप यहाँ तक आप थोड़ा कुछ समझ आ रहा होगा, आप ट्रिक रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अब हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक। अब देखेंगे शक्ति, भाषा, जमींदारी, दल बदल और पानी की ये ट्रिक क्या है। तो अब देखिए शक्ति पे चलते हैं। आप शक्ति, इसमें जो से आ रहा है इसको सीधा रिलेट कर सकते हैं 7वीं से, शक्ति 7वीं। ठीक है, शक्ति 7वीं अनुसूची, और इसमें क्या है कि जो हमारे केंद्र और राज्य हैं, जो उनके मध्य, जो उनके बीच में क्या कुछ शक्तियां भाई मिली हैं कि आप इस चीज पे आप कानून बना सकते हो, राज्य इस पे कानून बना सकता है, और कुछ सब्जेक्ट, कुछ विषय ऐसे हैं कि जिन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है समवर्ती। तो ठीक है, तो जो इनके बीच में जिस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है वो हम पढ़ते हैं 7th शेड्यूल, मतलब कि 7वीं अनुसूची में। ठीक है, और उसमें है 3 सूची, मतलब उसमें 3 लिस्ट हैं, जिन एक पहली है संघ, दूसरी राज्य, तीसरी समवर्ती। तो देखिए जो संघ सूची, अब इनमें देख लेते हैं कि कितने कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट हैं जो कानून बनाने के लिए। तो ये है इधर लिखे हुए मूल रूप से, और इसमें है अब। तो जो मूल रूप से जब संविधान लिया गया था तो संघ सूची में सब्जेक्ट थे, विषय थे 97, और अब हो चुके हैं 100। और राज्य सूची में सब्जेक्ट थे 66 और अब हो चुके हैं 61। समवर्ती सूची में सब्जेक्ट थे 47 और अब हो चुके हैं 52। आई होप कि आप ये याद कर पा रहे होंगे, और प्लीज़ ये याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं और आ सकता है। अगर क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं पहले एग्जाम में, तो भाई आने की संभावना तो बहुत है, और इसके आसपास के टॉपिक से आए हैं। तो मानिए कि आपका किसी एग्जाम में क्वेश्चन संघ सूची से रिलेटेड आ गया, तो राज्य और समवर्ती सूची से रिलेटेड आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो इसी प्रकार से आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके आगे पीछे का क्वेश्चन देखिए और चीज़ों को रिलेट कीजिए। ठीक है, अब हम शक्ति पढ़ चुके हैं, अब हम चलते हैं भाषा पे। तो जो 8वीं अनुसूची है वो ही बात करती है भाषाओं के बारे में, कि हमारे संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो जो वर्तमान में इस समय संविधान में भाषाएं हैं वो हैं 22, और मूल रूप से थी 14 भाषा, मूल रूप से थी 14 भाषा, पर जो फिलहाल है वो है 22 भाषा। ठीक है, 14 थी पहले, अब है 22 भाषा, मतलब कि 8 भाषाएं और जुड़ चुकी हैं। ठीक है,
और अब जमींदार, भाषा के बाद में हमारी ट्रिक में क्या था, जमींदार। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो जमींदार देखते हैं, और जमींदार है हमारा 9वीं सूची में। ठीक है, और इसमें बात करते हैं हम जमींदार से, आप याद कर लेंगे भूमि, क्योंकि जमींदार है तो भाई भूमि चाहिए, बिना भूमि के जमींदार कैसे बनेगा, बिना खेत के, बिना जमीन के जमींदार किस बात का। तो इसलिए भूमि सुधार जमींदारी प्रणाली संबंधी जो भी बात है वो आएगी 9वीं सूची में। और इस 9वीं अनुसूची को हमने ऐड किया था पहले संविधान संशोधन 1991 से। तो जी ये सीधा क्वेश्चन कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन से ऐड किया गया, और ये आपका पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 कौन से सन में ऐड किया गया, 1951। 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, भूमि सुधार जमींदारी प्रणाली से संबंधित। तो देखिए ये क्यों लाई गई थी, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि उस टाइम पे जो भूमि सुधार अधिनियम थे, भूदान आंदोलन, इस टाइप के चल रहे थे कि जो जमीन थी उनका बंटवारा हो रहा था। जो अमीर लोग थे जिनके पास में बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो कोशिश करी जा रही थी कि वो लोगों में बंटवारा उसका हो जाए, जिनके पास में ज़मीन नहीं है उनके पास में ये चली जाए। तो सरकार ने क्या किया कि अगर वो इस तरह से करेंगे तो बहुत लोग कोर्ट के पास में पहुंचेंगे, न्यायालय के पास में उनका जाके दरवाजा खटखटाएंगे कि देखिए ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इससे उन्होंने क्या किया कि इस अनुसूची में ऐसे नियम कानून डाल दिए कि जिनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको देख नहीं सकती है, कि उनकी न्यायिक समीक्षा मतलब उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। रिव्यू का मतलब है कि अगर कोई संसद कानून लाती है और उसे क्या कहते हैं, जो हमारा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्हें लगता है कि ये कानून संवैधानिक नहीं है, तो वो उन कानून को रिव्यू कर सकती है, देख सकती है। ठीक है, इसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो बट अब कब तक चलेगी सरकार की, 2007 में आता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उच्चतम न्यायालय का निर्णय आता है, और उन्होंने कहा कि जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी विषय हैं 24 अप्रैल 1975 के बाद में जो इस अनुसूची में डाले गए हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, जो हमारी संसद है उन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती, और जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा न्यायालय है, उन कानूनों को देख सकता है कि वो संवैधानिक हैं या नहीं। तो देखिए जो इसमें जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट थे, जो विषय थे, मूल रूप से वो थे 13, पर वर्तमान में ये हो चुके हैं 282। क्योंकि धीरे धीरे टाइम जाता गया, और जो संसद थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने से बच जाए, हम जवाबदेही से सुप्रीम कोर्ट में बच जाएं, तो वो कुछ कानून इसमें डाल दिया करती थी 9वीं अनुसूची में। बट आप देखेंगे कि जो इसकी जो लास्ट एंट्री है, जो मतलब जो कानून का लास्ट नंबर लिखा हुआ है कि वो है 284, वो है 284। बट ये 282 क्यों है, क्योंकि कुछ 1-2 एंट्री इसमें बीच में से ऐड हो चुकी हैं, और डिलीट हो चुकी हैं, सॉरी, और कुछ हो चुकी हैं ऐड। तो इस हिसाब से एंट्री जो लास्ट नंबर लिखा रहेगा वो तो लिखा रहेगा 284, बट आप उनको टोटल ऐड करोगे, गिनोगे, तो वो होंगे 282। आई होप कि ये कुछ क्लियर हुआ होगा। अब मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया कि आपको समझ आ जाए कुछ। ठीक है, और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची आपने देख ली होगी, अब चलते हैं जमींदारी के बाद में। हमने ट्रिक में देखा था दल बदल, और दल बदल है हमारा 10वें अनुसूची में। दल बदल किस में है, 10वीं अनुसूची में। इसे कहा जाता है दल परिवर्तन रोधी कानून, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि भाई एक एक दिन में ना जो संसद थे वो अपनी पार्टी बदलते रहते थे, कभी इधर पार्टी बदल दी, कभी उधर पार्टी बदल दी। आपने सुना होगा आयाराम गयाराम, मतलब उन्होंने एक एक दिन में कई कई बार पार्टी बदल दी थी। हद होती है, मतलब बिकने की हद होती है, ऐसे इस हिसाब से बिकते थे। तो उन्हें ये था कि शायद नेता अब ना बिके, बट ये देखिए पूरी तरह तो कारगर साबित नहीं हुआ है, बट इसने बहुत हद तक दल बदल को रोका है। तो इसीलिए जो दल बदल कानून है हमारा आता है 10वीं अनुसूची में। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो यहाँ पे दे और 10वीं। ठीक है, ऐसे भी कैसे भी रिलेट करो, जरूरी नहीं कि स्ट्रिक्ट से रिलेट करो। और इसे जोड़ा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1885 में इसे जोड़ा गया है, और इसे कहा जाता है दल परिवर्तन रोधी कानून। इसे कहा जाता है दल परिवर्तन रोधी कानून। और मेरे साथ में बोलिए इसे कब जोड़ा गया है, प्लीज बोलिए। आई एम वेटिंग कि आप बोल रहे होंगे, और होपफुल कि आप बोल रहे होंगे। 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है।
और अब हमने देखा था पानी, मैंने कहा था बाद में एक शब्द लिख देते हैं पानी, कि हमें पानी चाहिए, इतना बोल दिया, मतलब इतनी लंबी ट्रिक याद कर ली, तो ट्रिक याद करने के बाद में चाहिए हमें पानी। तो पा से आता है पंचायत और नी से आता है नगर पालिका, और पंचायत है 11वीं अनुसूची में और नगर पालिका है 12वीं अनुसूची में। और पंचायत में हमारे 29 विषय की, मतलब जो हमारी पंचायत है वो 29 विषय पे कानून बना सकती है, और हमारी नगर पालिका को दिए हैं 18 विषय। और इसे कब ऐड किया गया, कब संविधान में जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन 1992 में, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार आज का पूरा लेक्चर बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इसमें है कि हम देख रहे हैं 12 अनुसूचियों को याद करने की ट्रिक, और मूल संविधान में जो अनुसूची थी वो थी 8। तो हमने ट्रिक बनाई थी कि राजू ने पैसे की शपथ राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 में ली। मतलब राजू ने कहा कि मैं आपके पैसे की शपथ राज्यसभा प्रतिनिधि के रूप में अनुसूचित क्षेत्र 5 में लेता हूँ। और वहां जाके भाई राजू का वहां जाके एटीएम मनी, शक्ति और भाषा देख जमींदारी में दल बदल गए। ठीक है, और बाद में है इतना बोल दिया तो पानी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप याद कर पा रहे होंगे। ये ट्रिक सिर्फ राजू नाम है, ट्रिक याद करने के लिए है। प्लीज किसी का नाम हो तो ये बुरा मत मानना, पर्सनली मत लेना, क्योंकि ट्रिक है भाई। ठीक है, मेरा भी नाम आएगा तो मैं भी कभी यूज कर लूंगी ट्रिक बनाने के लिए। तो चलिए, पहली अनुसूची में हमने देख लिया राजू से राज्यों के नाम, दूसरी अनुसूची में पैसे से हो गया वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी अनुसूची में हो गया हमारा राज्यसभा के जो सीटों का आवंटन है वो किस प्रकार से बढ़ती हैं, और अनुसूचित क्षेत्र 5 5वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के बारे में, और एटीएम नो मनी आ जाता है हमारा 6ठी अनुसूची में, जिसमें है कि 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और इसमें मणिपुर नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है नो मनी, मतलब नो मणिपुर। और ये इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन करता है। और 7वीं अनुसूची शक्ति से 7वीं, ठीक है, इसमें इनके मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में बात करते हैं। और 8वीं अनुसूची है भाषा से रिलेटेड, कि वर्तमान में 22 भाषा है, मूल रूप से थी 14 भाषा हमारे संविधान में जो मान्यता प्राप्त है। और 9वीं अनुसूची हो जाती है जमींदारी से रिलेटेड, जिसे हम लाए थे पहले संविधान संशोधन 1951 से। और 10वीं अनुसूची हो जाती है दल बदल से, जो आया था 52वें संविधान संशोधन 1985 से। प्लीज प्लीज ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप कोई भी एग्जाम देंगे कहीं ना कहीं इन वाले क्वेश्चंस जरूर आएंगे किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चंस का कैसे पता चलता है एग्जाम में आएंगे? देखिए, मैं तो एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बनाती हूँ जाके, बट कैसे पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है? वो पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से, पुराने गत वर्षों के पेपर से। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सपोज आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो कोशिश नहीं करना ही होगा कि पुराने साल के पेपर उठाइए और रिलेटेड टॉपिक से आप सॉल्व कीजिए। और आपको उससे तो एक तो पहला ये पता चलेगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। और दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि आप जिस भी यूट्यूब लेक्चर से, इससे पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, क्या वो आपके लिए सफिशियंट है, क्या वो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और पानी, ठीक है, बहुत बोल लिया, पानी चाहिए। तो पानी 11वीं अनुसूची, 12वीं, नी से हो गए 12वीं। ठीक है, और इसमें है पंचायत 29 विषय, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। प्लीज मेरे साथ में बोलना है आपको, मैं जो रिवाइज कर रही हूँ। और नी से हो गया नगर पालिका 18 विषय, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। आई होप